Hello everyone, good morning. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए स्टाफ नर्स 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर एजुकेशन ऑफ मिसेल्स immunization covers should be at least immunization coverage should be at least 80%, 85%, 96% या फिर 100%। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 85% इम्यूनाइजेशन कवरेज होना चाहिए मिसेल्स के एजुकेशंस के लिए, मिसेल्स की स्टडी करने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मप्स इज ड्यूरिंग, मप्स के दौरान किस पीरियड में इसकी सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होती है। इंक्यूबेशन पीरियड में, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग पीरियड में, या फिर आफ्टर स्वेलिंग अपीरियस या फिर प्रोडॉर्मल पीरियड। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर एट इंटरवल्स ऑफ 1 ईयर, 2 to 3 ईयर, 10 to 15 ईयर, या फिर 20 to 25 ईयर। तो मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा के लिए, इसके ट्रेवलेंस के लिए कितना टाइम्स चाहिए, कितने ईयर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 to 3 ईयर्स। अगर कहीं जो आपका एरिया है ना, वहाँ पर अगर 2 से 3 ईयर्स तक कंटिन्यू इन्फ्लुएंजा रहता है, इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है, याद रखना इन्फ्लुएंजा ए, तो ये एपिडेमिक्स हो सकता है ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिप्थीरिया इज अ, डिप्थीरिया के लिए मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है ना, डिप्थीरिया के इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है यहाँ पर, केस, सब क्लिनिकल केस, कैरियर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। केस, सब क्लिनिकल केस, कैरियर, ये सभी हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक टेस्ट इज डन इन, सीक टेस्ट किसके लिए हम करते हैं, मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, या फिर पोलीमाइलिटिस, या फिर पोलीमाइलिटिस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सीक टेस्ट हम मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक फॉस्फेट, या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट। सो यहाँ करेक्ट क्या होगा, दैट इज एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन में कौन सा एडजुवेंट या केमिकल्स प्रेजेंट होता है, केमिकल सब्सटेंस वो है क्या, दैट इज जिंक फॉस्फेट। ठीक है, जिंक फॉस्फेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट्स इज ग्लूटियल, डेल्टॉयड, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, या फिर फोर आर्म, या फिर फोर आर्म। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग DPT आर ड्यू टू विच कंपोनेंट। किस कंपोनेंट से हमको पता चलेगा कि जो DPT है ना, DPT जो है ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है, यानी कि बहुत सीवियर है। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस या फिर एडजुवेंट। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एडजुवेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलग्रिम्स टू द मिडिल ईस्ट इज DPT, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर या फिर मेनिंजाइटिस। तो जो येलो फीवर है ये कॉमनली जो है आपका वेस्ट में या फिर नॉर्थ साउथ में ये डिजीज़ देखने को नहीं मिलती है। जो येलो फीवर है ये मुझे मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, मिडिल ईस्ट में या फिर अफ्रीकन साइड। तो यहाँ पर इसके लिए जो हम पिलग्रिम्स वैक्सीन यूज़ करते हैं ये किसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ येलो फीवर के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, येलो फीवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, या जिसे हम TB कहते हैं, इन आ कम्युनिटी इज। किसी भी हम कम्युनिटी में किस बेस्ट जो आपका इंडेक्स है उसको आप TB के लिए एस्टिमेट कर सकते हैं या TB केस के लिए एस्टिमेशन कर सकते हैं। इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, प्रीवैलेंस ऑफ इन्फेक्शन या फिर इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ या फिर प्रीवैलेंस ऑफ डिजीज़। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंसिडेंस ऑफ डिजीज। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prevalence of TB infection in a community is estimated by tuberculin test, sputum microscopy, कल्चर या फिर चेस्ट एक्सरे 12। सो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा डियर पेरेंट्स, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट जो है ये हम TB इन्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, जो कि एक स्किन टेस्ट भी है ये। चलिए नेक्स्ट। द अमाउंट ऑफ PPD यूज्ड इन मेंटॉक्स टेस्ट इन इंडियाज इज 1 TU या फिर 25 TU या फिर 5 TU या फिर 25 TU 13। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 25, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 1 TU। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजल्ट ऑफ मोंटॉक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर। जब हम मोंटॉक्स टेस्ट करते हैं तो हम कितने आवर्स के बाद इसके रिजल्ट को देख सकते हैं, 6 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स या फिर 72 आवर्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 48 आवर्स के बाद। प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाइड एज। प्रेजेंट टाइम में है ना, BCG वैक्सीन को किस तरीके से सप्लाइड किया जाता है, एज अ लिक्विड वैक्सीन, एज अ फ्रीजी ड्राइड वैक्सीन, बोथ या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं जो BCG वैक्सीन है उसको प्रेजेंट टाइम में सप्लाइड किया जाता है एज अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन इज।
बीसीजी जो वैक्सीन है ना, जो बीसीजी वैक्सीन का रिकॉन्स्टिट्यूट है, इसको हम किसके बेस पर डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सैलाइन डालकर, डिस्टिलेटेड वाटर डालते हैं, डेक्सट्रोज शुगर डालते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल सैलाइन को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी वैक्सीन शुड बी यूज्ड विथ इन। जो बीसीजी रिकॉन्स्टिट्यूट जो हम वैक्सीन बनाएंगे नॉर्मल सैलाइन को मिक्स करके, इसको हमें कितने आवर्स के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए? 3 आवर्स, 6 आवर्स, 18 आवर्स, या फिर 24 आवर्स। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? दैट इज़ हमें इसे 6 आवर्स के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, द एज फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट। बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए क्या राइट या करेक्ट एज है ना? बर्थ और 6th वीक, है ना, बर्थ और एट 6th वीक, या फिर ओनली 6th वीक, या फिर 6 to 8 वीक्स, या फिर विथिन 1 ईयर। तो हम सभी जानते हैं जो बीसीजी का वैक्सीन है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको दिया जाता है ना। तो ड्यूरिंग बर्थ, है ना, या फिर एट 6th वीक, है ना, बर्थ के जस्ट बाद बीसीजी का वैक्सीन यूज लगाते हैं, या फिर एट 6th वीक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द विलेज लेवल स्पेक्ट्रम फॉर AFB इज कलेक्टेड एंड फिक्स्ड बाई आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड, हेल्थ वर्कर मेल, या फिर हेल्थ वर्कर फीमेल। चलिए अब बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आंगनवाड़ी वर्कर, है ना, उनके द्वारा ये AFB जो है इसका विलेज के लेवल पर स्पुटम फिक्स किया जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शंस आर। पोलियो इन्फेक्शन के लिए सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है यहाँ पर? क्लिनिकल केसेस, सब क्लिनिकल केसेस, कैरियर, या फिर बोथ बी एंड सी। बी एंड सी। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, कैरियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैरालाइटिक पोलियो इंक्लूड। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैरालाइटिक पोलियो इंक्लूड, है ना। पैरालाइटिक पोलियो में डेवलपमेंट के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हैं? 1 मिलियन इंजेक्शंस, टॉन्सिलैक्टोमी, है ना, जो टॉन्सिल से इन्हें रिमूव कर देना क्या कहलाता है? टॉन्सिलैक्टोमी, DPT, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी रिस्क फैक्टर इसके पैरालिटिक पोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डियर एस्पायरेंट्स, ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोटनी क्वेश्चंस जो आपके स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के जो मेन सब्जेक्ट हैं उससे हमने ये 20 क्वेश्चंस लिए थे। अगर आप इसके अलावा लैंग्वेज से क्वेश्चन या फिर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। हमने यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया ताकि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, आप इन क्वेश्चंस की आंसर खुद से कर सकें,
है ना। तो चलिए डियर पेरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।